ऑफ CaCl2 ना, CaCl2 का अमाउंट कैलकुलेट करना है विच मस्ट बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। लेकिन यहाँ पर एसोसिएशन और डिसोसिएशन वाली चीज़ें हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि COCl2 जब डिसोशिएट होता है बेटा जी तो कितने आयंस और कितने मोल्स में डिसोशिएट होता है, वो आज पे नहीं। तो देखो अगर मैं ये लिखूँ कि CaCl2 क्या हो रहा है, कंप्लीट डिसोसिएशन में हो रहा है, तो अंडर गोज कंप्लीट डिसोसिएशन, ठीक है, डिसोसिएशन। तो जब ये कंप्लीट डिसोसिएशन में जा रहा है तो CaCl2 को हम Ca2+ और +2Cl-। अब बताओ इसके तो एक ही मोल है, इसके कितने मोल होंगे, 2 मोल, इसके 2 मोल्स हो जाएंगे, लेकिन इसके कितने हैं, 1 मोल। तो यानी कि 1 मोल डिसोशिएट होने पर 3 मोल दे रहा है, यही बोला 3 मोल पार्टिकल्स दे रहा है, यानी कि 3 पार्टिकल्स दे रहा है। तो आप ये लिखोगे बेटा जी कि 1 मोल ऑफ CaCl2 विल गिव आपके 3 मोल पार्टिकल्स, 3 मोल पार्टिकल्स, ठीक है। जब 3 मोल पार्टिकल्स हो जाएंगे तो आई की वैल्यू जो हो जाएगी वो 3 हो जाएगी, ठीक है। अब डेल्टा TF जब आई आ जाता है ना तो हर वक्त आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आई इंटू KF इंटू मोलालिटी, मोलालिटी होती है फ्रीजिंग और आपके उसमें एलिवेशन वाले पॉइंट में, बॉइलिंग पॉइंट में, यानी कि आप यहाँ पे बोलोगे IKF इंटू WB इंटू 1000 उन्होंने बहुत कुछ। ये तो फॉर्मूला हो गया, सारे वैल्यूज़ क्या क्या दिए हैं, KF इज इक्वल टू 1.86 केल्विन kg पर मोल, ठीक है। WA क्या दिया हुआ है 500 ग्राम, WB तो हमें फाइंड आउट करना है, डेल्टा TF कितना दिया हुआ है 2 केल्विन, आई दिया हुआ, आई तो हम लोगों ने निकाला है, दिया नहीं है, 3 निकाला, और MB क्या है 111 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई हमारे पास। अब इन सब चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा बेटा जी फॉर्मूले में 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 1.86 इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 111 इंटू 500, ठीक है। इससे हमारा WB क्या हो जाएगा 2 इंटू 11 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1.86 इंटू 1000, ठीक है। तो ये लगभग आ जाएगा आपका 19.89 ग्राम, ठीक है। ये क्या कह रहा है, एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 3 ग्राम ऑफ सॉल्यूट A इन 100 ml ऑफ एन एक्सेस सॉल्यूशन गिव ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 2.5 एटमॉस्फेयर। अच्छा देखो, जैसे ही इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर दे दिया गया, यहाँ पे वॉल्यूम दिया गया, क्यों, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर में हम लोग क्या लेते हैं, मोलारिटी लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूट, एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड इफ इट्स नॉर्मल मोलर मास इज इतना। तो अगर हम लोग एक्चुअल मोलर मास ले लिए, सॉरी अगर हम लोग ने ऑब्जर्व वाला ले लिया तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों का माइनस करके कि एबनॉर्मल निकला है कि नहीं निकला है, ठीक है। तो नॉर्मल मोलर मास सॉल्यूट 256 दिया हुआ है, तो जो कैलकुलेटेड मोलर मास करेंगे तो द मोलर मास कैलकुलेटेड क्या हो जाएगा, कैलकुलेटेड वाला क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू CRT के जगह पे NRT लिख सकते हैं, NRT बाई V लिख सकते हैं, और ये हम लोग WBRT बाई MB V लिख सकते हैं। अब क्या क्या वैल्यूज़ दिया हुआ है देखो, तो MB का मतलब तो ये तो हो गया, लेकिन वैल्यूज़ क्या दी है, WB हमारे पास दिया हुआ है 30 ग्राम, वॉल्यूम दिया हुआ है 100 ml यानी कि हम 0.1 लीटर कह सकते हैं, पाई इज इक्वल टू 2.5 ATM, ठीक है। आर की वैल्यू क्या दिया हुआ है 0.082 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन में, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब MB वाले वैल्यूज़ में पुट करेंगे तो MB हो जाएगा हमारा 3 इंटू 0.08 इंटू 298 अपॉन आपका 2.5 इंटू 0.1, और ये लगभग आपके 293 के लगभग आ रहा है। अब बताओ ये 293 है और ये 246 है, तो बढ़ा हुआ आया एक्सपेरिमेंटल जो ऑब्जर्व हमने किया वो, इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूट जो है वो एबनॉर्मल मोलर मास बिहेवियर शो कर रहा है। तो मैं दूसरे पेन से लिख रही हूँ, सॉल्यूट शोज एबनॉर्मल मोलर मास बिहेवियर, ठीक है। एबनॉर्मल मोलर मास बिहेवियर शो कर रहा है इन सॉल्यूशन, कहाँ पर, सॉल्यूशन पे घोलने के बाद ही सारी चीज़ें हुई उसके पास। इस वजह से क्योंकि ऑब्जर्व्ड मोलर मास, हम बोलेंगे ऑब्जर्व्ड मोलर मास जो है वो क्या है, ग्रेटर है नॉर्मल मोलर मास से, इस अब जितना वो सॉल्यूट का है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो डिसोशिएट हो जाएगा कि एसोसिएट हो जाएगा, बताओ। ऑब्जर्व में ज़्यादा पार्टिकल्स आ गए, सॉल्यूशन में घुलने के बाद ज़्यादा पार्टिकल्स आ गए, इसका मतलब क्या हुआ इसके पास, डिसोसिएशन। क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन, क्लियर है, ओके। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.5 ग्राम ऑफ KCl, ठीक है, और डिजॉल्व कहाँ किया गया है इसको, डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर फ्रीजेज एज -24 डिग्री सेल्सियस, -24 डिग्री सेल्सियस नहीं, -0.24 डिग्री सेल्सियस। अब क्या कह रहा है ये कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर फ्रीजेस,
क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वाट ऑफ द सॉल्ट। ओके चलो इसे करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ऑब्जर्व मोलर मास निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ऑब्जर्व, मेरा बहुत सारा काम हो जाएगा इससे। ऑब्जर्व्ड मोलर मास कैलकुलेट करो, कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे? बस सारे वैल्यूज पुट करेंगे। एम की वैल्यू क्या है? एम की वैल्यू है के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए, ठीक है। डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए, और जिसमें हमें डब्ल्यू बी की वैल्यू पता है 0.5 ग्राम, डब्ल्यू ए की वैल्यू है 100 ग्राम, डेल्टा टी एफ की वैल्यू निकाल लो, एक हमें पता है 0 होती है और ये हो रहा है -0.24 पर, तो यानी कि ये 0.24 हो जाएगा डिग्री। और के एफ की वैल्यू है हमारी 1.86। सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो एम बी हमारे पास क्या निकल जाएगा? देयरफॉर एम बी हो जाएगा 1.86 इंटू 0.5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 0.24 इंटू 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा लगभग आपका 38.75। क्लियर है? अब देखो हम आगे क्या कैलकुलेट करेंगे के सी एल के लिए, तो मैं कलर चेंज कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँ कि नॉर्मल मोलर मास आपका के सी एल का ऑफ के सी एल क्या हो जाएगा? 39 प्लस 35.5, यही तो है पोटेशियम और उसका, तो ये 74.5 आ जाएगा। तो वैंट ऑफ फैक्टर क्या होगा? वैंट ऑफ आपका फैक्टर जो होता है बेटा वो होता है आई, और ये होता है नॉर्मल मोलर मास अपॉन आपका ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ठीक है, ध्यान रखना, नॉर्मल मोलर मास और ऑब्जर्व मोलर मास। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, ये 74.5 डिवाइडेड बाई 38.75, ठीक है, 75, तो ये लगभग 1.92 के आ रहा है, ठीक है, ये लगभग 92 के बराबर आ रहा है। लेकिन बात क्या है यहाँ पर, ये आयनाइज होगा जब आपका जो KCl होता है वो KCl टूटता कैसे है? K प्लस सी एल माइनस है, K प्लस सी एल माइनस है, ठीक है। तो अगर मैं इनिशियल मोल्स देखूँ बेटा, तो ये आपका 1 है और ये आपके 0 थे क्योंकि इनिशियल टाइम पे वो टूटे नहीं थे। मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका 1 माइनस अल्फा होगा, इसका अल्फा और अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो हमने देखो इनिशियल निकाला, फाइनल निकाला, वैंट ऑफ फैक्टर निकाला, तो हम निकालेंगे कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है। तो डिसोसिएशन में इधर वाला तो 1 माइनस अल्फा था, बाकी दोनों अल्फा और अल्फा थे, तो यानी कि एक ये कट गया तो बचा 1 प्लस अल्फा, यही तो बचा। और आई क्या होता है? आप आई का बोलोगे कि ऑब्जर्व्ड मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई आपका नॉर्मल मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस अल्फा और ये 1, क्योंकि इधर से 1 था और इधर दोनों 0 थे, तो हमारे पास 1 प्लस अल्फा बाई 1 इजिकल टू 1.92, यही अभी हम लोग ने ऊपर कैलकुलेट किया था। तो इससे हमारे पास 1 प्लस अल्फा इजिकल टू 1 माइनस 0.92 बचा, 1 प्लस अल्फा 1.92 है, तो अल्फा इजिकल टू 1.92 माइनस 1 यानी कि 0.92 बचा, ठीक है। तो परसेंटेज आयनाइजेशन क्या हो जाएगा? परसेंटेज आयनाइजेशन हो जाएगा 92% होगा, ठीक है। समझ में आ गया बेटा कि 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड चलो डिजॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन शोज अ डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन शो कर रहा है इक्वल टू 1.62 केल्विन। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर द बेंजीन इज 4.9। व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड इफ द डबल मॉलिक्यूल्स, मतलब डाइमर बना दे रहा है, मतलब क्या बना दे रहा है? ये डाइमर बना दे रहा है, तो हमें डाइमर के हिसाब से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे बताओ, कैसे स्टार्ट करेंगे? ये देखो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग मोलर मास निकालेंगे, ठीक है। तो मोलर मास निकालेंगे। मोलर मास क्या होता है? मोलर मास का फॉर्मूला मैं बार बार लिखती हूँ जिससे कि बार बार लिख के आपको भी याद हो जाए। तो KF इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा TF, क्योंकि हम लोग मोलैलिटी के ऊपर निकालते हैं इसलिए 1000 लिया है, और क्योंकि केजी और ग्राम की वजह से। तो दिया क्या है हमारे पास? WB है हमारे पास 202 ग्राम, WA है हमारे पास 25 ग्राम, डेल्टा TF है हमारे पास 1.62 केल्विन, और KF है हमारे पास 4.9, और ये सारी चीज़ें अब हम लोग इसमें पुट करेंगे। तो मेरा MB क्या हो जाएगा? 4.9 इंटू 2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1.62 इंटू 25, ठीक है, जो कि लगभग हमारे पास 241.98 ग्राम पर मोल आ रहा है। ये क्या आ गया हमारे पास बेटा जी? मोलर मास, ठीक है। अब अगर बेंजोइक एसिड का हो, अगर हम बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होगा? इसका डिसोसिएशन बोल रहा है कि ये डाइमर बना रहा है,
ये डाईमेम्ब्रेन है। तो यानी कि ये जो हमारे पास आया, ये हमारे पास ऑब्जर्व्ड मोलर मास आया, यही तो आया ये मेरे पास ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ठीक है, अब अगर हम नॉर्मल मोलर मास निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल मोलर मास किसका, बेंजीन का, C6H5COOH, बेंजोइक एसिड का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 × 12 + 6 × 1 + 2 × 16, तो ये लगभग 122 ग्राम पर मोल है। क्लियर है। अब बेंजोइक एसिड हो रही है डिसोशिएट्स, तो इसका डिसोसिएशन एसोसिएट हो रही है, तो बेंजोइक एसिड जो है आपका एसोसिएट्स हो रही है, तो कैसे होगी, C6H5COOH, इसका हम लोग कितना लेंगे, 2 लेंगे, इसका 2 लेंगे, तभी तो जाके ये डाइमर बना रही है, यानी कि ये बनेगा C6H5COOH ट्वाइस। ठीक है, यही डाइमराइजेशन का। तो अगर अल्फ़ा जो है, इफ़ अल्फ़ा इज इक्वल टू डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, तो इनिशियल मोल क्या हो जाएगा बेटा जी, इनिशियल मोल्स हो जाएंगे आपके, एक का 1 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा, लेकिन एसोसिएशन के बाद क्या होगा, एसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन, तो इधर का अगर मैंने 1 - अल्फ़ा लिया तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा/2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये डाइमराइज हो रहा है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, टोटल मोल्स आफ्टर एसोसिएशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा, पहले क्या था, 1 - अल्फ़ा + अल्फ़ा/2 इज इक्वल टू आपका 1 - अल्फ़ा/2 आएगा ना। तो आई क्या होता है, आई आपका नॉर्मल मोलर मास अपॉन आपका ऑब्जर्व मोलर मास। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल वाला 122 है और ऑब्जर्व वाला कितना आया था, 241.98 आया था, तो ये लगभग आपका 0.504 आ रहा है। ठीक है, अब हम कहेंगे कि आई जो है ये आपका क्या होगा, 1 - अल्फ़ा/2 एसोसिएशन वाले पार्ट पुट करेंगे अपॉन 1, तो ये बराबर होगा आपके इसके 0.504 के। ठीक है, जिस वजह से आपका -अल्फ़ा/2 इज इक्वल टू 0.504 - 1, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, बताओ, ये भी माइनस और इसका भी माइनस आएगा, इसका मतलब आपका अल्फ़ा/2 बेटा जी आ जाएगा लगभग 0.496 × 2, यानी कि लगभग आपका 0.992। ठीक है, तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाता है, तो हम लोग वो परसेंटेज निकाल देंगे, तो ये 99.2 आ जाएगा, तो हम इसको लिख देते हैं आंसर, 10 डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड बेंजीन में घोलने के बाद हो रहा है, तो इन बेंजीन इज इक्वल टू 99.2%। ठीक है ना, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 3.100 ग्राम ऑफ BaCl2 इन 250 ग्राम ऑफ वाटर बॉइल्स एट 100.083 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द वेंट ऑफ फैक्टर एंड मोलैलिटी ऑफ द BaCl2 इन द सॉल्यूशन। मोलैलिटी क्या निकालना है, मोलैलिटी। ठीक है, यूज़ किया हुआ है, अब Kb और ये सब, तो कैसे करेंगे बेटा जी ये वाला क्वेश्चन, पहले तो हम मोलैलिटी निकाल लें, तो मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, क्या हो जाएगा, M इज इक्वल टू WB × 1000 डिवाइडेड बाई आपका MB × WA। ठीक है, अब दिया क्या क्या है, देखो WB हमारे पास दिया हुआ है 3.100 ग्राम, WA हमारे पास दिया हुआ है 250 ग्राम, और MB जो दिया हुआ है वो है हमारे पास 208.3। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें दी हुई हैं, तो मोलैलिटी हम निकालेंगे इसमें वैल्यूज़ पुट करके, तो ये हो जाएगा 3.100 × 1000 डिवाइडेड बाई 208.3 × 250। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0.05952। ये क्या हो गया, हमारी मोलैलिटी। अब जब मोलैलिटी निकल गई तो हम लोग बोलेंगे कि भैया चलो ठीक है, अब हम लोग नॉर्मल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो डेल्टा TB जो होगा वो हमारा क्या होगा, KB × मोलैलिटी। ठीक है, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 0.05952 × 0.52। ठीक है, तो ये लगभग आपका 0.30 और 95 आ जाएगा। तो ऑब्जर्व्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपका, ऑब्जर्व एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डेल्टा TB इज इक्वल टू आपका 100.083 माइनस 100, बॉइलिंग पॉइंट वाटर 100 होगा। ठीक है, सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, लगभग 0.083 डिग्री सेल्सियस। तो आई की वैल्यू हम लोग जानते हैं, दूसरे पेन से लिख रही हूँ, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व्ड TB अपॉन आपका नॉर्मल TB। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0.083 डिवाइडेड बाई 0.03095।
ठीक है, ये हम लोग कैलकुलेट किए हैं, तो ये लगभग आ जाएगा 2.68। क्या आ जाएगा? लगभग 2.68। और यही नंबर हम लोग से वो पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.3 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इन 30 ग्राम ऑफ बेंजीन इज लोअर्ड बाय दिस, कैलकुलेट द वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर निकालने को बोला है, कैसे करेंगे इसको बताओ? बहुत ईजी है, हमें पता है कि मोलर मास का फॉर्मूला क्या है, KF इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा TF इंटू WA। ठीक है, दिया क्या है, WB हमारा दिया हुआ है 0.3 ग्राम, WA हमारे पास दिया हुआ है 30 ग्राम, डेल्टा TF दिया हुआ है हमारे पास 0.45 डिग्री और KF दिया हुआ है 5.12 kg पर मोल। ठीक है, ये सारी दी हुई है, तो सबको MB पे बैठाओ, तो MB हो जाएगा 5.12 इंटू 0.3 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 0.45 इंटू 30। ठीक है, तो ये लगभग हो जाएगा आपका 60/113.8, तो लगभग ये आ जाएगा 0.527। ठीक है, यही हमसे वो पूछ रहा है, क्लियर है, यही हमसे वो पूछ रहा है। करेंगे 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है, हैविंग डेंसिटी इतना इज डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर वाटर में या 1000 ml बोल दो। द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व फॉर दिस स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज इतना, ये डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व किया गया है। कैलकुलेट द वेंट ऑफ फैक्टर एंड द डिसोसिएशन कांस्टेंट, वेंट ऑफ फैक्टर भी निकालना है प्लस डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, दोनों चीज़ें निकालनी है इसमें। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ भी चुके हैं, तो हम लोग को ये करना है। क्या हो जाएगा, इजी तो है। देखो सबसे पहले मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड निकालेंगे, तो मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड क्या हो जाएगा आपका 0.6 ml इंटू 1.06 ग्राम पर ml। ठीक है, और नीचे हो जाएगा आपका 60 ग्राम मोल, ठीक है, पर मोल, तो ये हो जाएगा आपका 0.016 मोल। क्लियर है ना, ये हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, ये तो हमारा उसका निकल गया ये। अब मोलर मास आपका एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है, ये होता है 60, तो मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1000 ml इंटू 1 ग्राम पर लीटर, सॉरी ml। क्लियर, तो ये हो जाएगा आपका 1000 ग्राम हो जाएगा ना, ये 1000 ग्राम। अब नेक्स्ट क्या निकालना है, हमें मोलैलिटी निकालनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपका डिप्रेशन पॉइंट या एलिवेशन पॉइंट होता है, ये सब किस पे काम करती है, मोलैलिटी के ऊपर, तो हमें मोलैलिटी निकालनी है। तो मोलैलिटी इजिकल टू 0.0106 डिवाइडेड बाई 100 ग्राम, ठीक है, इंटू 1000। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0.0106 मोल पर केजी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि हम ये कहेंगे कि जो मेरा TF है, जो डेल्टा TF है, वो क्या हो जाएगा, वो KF इंटू मोलैलिटी हो जाएगी। ठीक है, सो ये हो जाएगा 1.86 केल्विन केजी पर मोल, ठीक है, इंटू आपका 0.0106 मोल पर केजी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा जी, 0.0197 केल्विन। क्लियर है ना, ये समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम कहेंगे कि ऑब्जर्व फ्रीजिंग पॉइंट और डिप्रेशन पॉइंट। ठीक है, तो इसके लिए आप लिखो कि ऑब्जर्व्ड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 0.0205 केल्विन। क्लियर है, तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, ऑब्जर्व्ड अपॉन आपका कैलकुलेटेड, तो वेंट ऑफ ऑब्जर्व आपका फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन आपका कैलकुलेटेड फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब इसको कैसे तो आप ये बोलोगे कि ये बराबर हो जाएगा आपका 0.0205 केल्विन अपॉन 0.0197 केल्विन। ठीक है, और ये लगभग हो जाएगा 1.041। क्लियर। अब एसिटिक एसिड क्या कर रही है, डिसोशिएट्स हो रही है, तो एसिटिक एसिड डिसोशिएट्स as CH3COOH माइनस प्लस H प्लस। ठीक है, तो ये मोलैलिटी हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। कब होगा ये, आपके इनिशियल पॉइंट पर, इनिशियल कंसंट्रेशन पर मतलब। और जब आपका डिसोसिएशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये M इंटू 1 माइनस एक्स मोल, ये हो जाएगा आपका MX मोल, और ये हो जाएगा आपका MX मोल। ठीक है, तो टोटल मोल्स ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, टोटल मोल्स ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएगा,
m इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू m 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो आई क्या हो जाएगा आपका m टाइम 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई m इज इक्वल टू 1.041। देयरफॉर आप बोलोगे कि x इज इक्वल टू हो जाएगा 0.041। ठीक है, ये आपकी x की वैल्यू, यानी कि यही वैल्यू जो है ये वैल्यू आपकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। क्या हो जाएगी? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये क्या हो जाएगी? आपकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्लियर है? अब हमें एसिटिक एसिड और सबका अलग अलग निकालना है बेटा, तो मैं अलग पेन से कर रही हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। मान लो आपके पास CH3COOH है। ठीक है, तो इसका कंसंट्रेशन हम क्या लिखे हैं अभी? m 1 माइनस एक्स, यानी कि आप बोलोगे कि 0.0106 इंटू आपका 1 माइनस 0.041। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 0.0102। क्लियर? इसके बाद CH3COOO माइनस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका mx, और ये वैल्यू कैसे आ जाएगी फिर? 0.0106 इंटू 0.041 इजिकल टू लगभग आ जाएगा ये आपका 4.35 इंटू 10⁻⁻4। क्लियर है? इसके बाद देखो H प्लस का देखेंगे, तो H प्लस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? mx हो जाएगा, और ये बराबर आ जाएगा बेटा जी आपके वही 4.35 जो अभी कैलकुलेट किया 10⁻�4। समझ में आया? इससे मैंने सबका अलग अलग कंसंट्रेशन निकाल लिया। इसलिए हम एसोसिएशन का जो वैल्यू होता है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ये हो जाएगा आपका बेटा CH3COO माइनस H प्लस डिवाइडेड बाई CH3COOH ऐसे। ठीक है, यानी कि 4.35। ये चीज़ क्लियर हो गई कि मैंने क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमारा जो CH3COOH है जब ये होता है तो ये CH3COO माइनस प्लस H प्लस में होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एसोसिएशन हो रहा है तो ये रिएक्टेंट्स होगा और ये प्रोडक्ट होगा। ये किसका मैंने लिखा है? ये डिसोसिएशन का लिखा है। ठीक है, एसोसिएशन में इसका ऑपोजिट होगा। क्लियर है ना?